फिर जी हम जाएंगे, हमें वो जॉब लेके बैठे हैं हमारे लिए तैयार, और लड़की भी लेके बैठे हैं तैयार। हाँ। ठीक है, लड़की उन्होंने दरवाजे में रखी हुई है और जॉब लेटर लेके खड़े हैं जी, आप आए हैं, ये हमारी लड़की है, पेशे खिदमत आपके लिए, इससे आप शादी करो और आपको नेशनलिटी मिलेगी और ये आपकी जॉब है। अगर वो 2 महीने बाद तुम्हें फोर्स नहीं कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार चलो जगह देख लो या मतलब घर ढूंढ लो, तो वहां से दुश्मनी शुरू हो वहां से दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्या दुश्मनी है जी? बड़े फने, हाँ देखो, हाँ जी भाई नवाब है, पाकिस्तान से आए हैं, वहां पे तो हमने काम ही नहीं किया, यहाँ पे तो आके हम मेहनत क्यों करें, हमें ऑफिस जॉब चाहिए, इस तरह की सोच। फिर वो यहाँ पे आके हमने गाड़ी निकलवानी है, हम्म, यूनिवर्सिटी फीस देने की पैसे नहीं है, हम्म, लेकिन गाड़ी हमने फाइनेंस पे लेनी है, किस्तों पे गाड़ी जरूर लेनी है। क्यों? हम्म, क्योंकि हम दसना नहीं, शरीका ने साड़ना नहीं है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस चौधरी, आप मुझे जानते हैं। ये इब्रार भाई हैं, तो इब्रार भट्ट। तो इनके साथ आज का पॉडकास्ट का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। ये जो पॉडकास्ट आज का है, इसमें हम ओवरऑल यूके की लाइफ के बारे में बात करेंगे, थोड़े वीज़ा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट के 3-4 पार्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि यूके बहुत बड़ा है ये टॉपिक। तो आप पॉडकास्ट को एंजॉय करें। अच्छा, बट साहब, मैं आप मेरे दोस्त हैं, जब से मैं यूके में हूँ आपसे ताल्लुक़ है। और 10 साल से 11 साल से आप यहाँ पर हैं। अब आप ब्रिटिश भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ब्रिटिश भी हैं। अच्छा, जब पता नहीं आपकी इस बात पे रश करूँ कि इस बात पे अफसोस मनाऊं, ये नहीं समझ आती। अच्छा, आपको याद है एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के तवसत से। जब आपकी ILR हुई थी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके में, मैंने आपकी दावत की थी, ऐसा ही है, याद है आपको? याद है, बिल्कुल याद है। तो वो मुझे खुशी थी कि मेरे दोस्त को मिली है, अब मेरी होने वाली है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब आपने कहने की दावत दी मुझे। अच्छा, अच्छा बट साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूके का टॉपिक है बड़ा वास्ट है। इससे पहले हम जॉर्जिया की एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे की पॉडकास्ट थी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी, कवर नहीं हो सकी सारी चीज़ें। उसके लिए मुझे 1-2 वीडियोस और बनाना पड़ेंगी लंबी। तो ये यूके, इसका तो और ज़्यादा हुआ है सिस्टम, ऐसा ही। ऐसे ही है। तो कहाँ से शुरू करूँ? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं कि किस चीज़ ने आपको मजबूर किया यूके आने के लिए, यूके, क्यों आए? कई लोगों का शौक होता है कि यूके जाना है। कुछ लोगों को आप भी जानते हैं जिनका बहुत शौक था यूके आने का। और मैं आया था एक मजबूरी के तहत। हम्म। मजबूरी ये थी कि एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेटर लाइफ। ओके। उस वक्त जो थे पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे थे, फैमिली टर्म्स वगैरह कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि मैं मतलब यूके का सफ़र करूँ, ओके। इस तरफ जो है हिजरत करूँ। और 2012 में, आपको पता ही है, 2012 में जब मैं इधर आया था, आया भी स्टूडेंट वीज़े पे था, हम्म। तो तब से लेकर आज तक यहीं पे आपके सामने है। तो क्या इरादा है, कभी ज़िंदगी में यूके छोड़ेंगे या यूके में ही जीना मरना? छोड़ने का इरादा बड़ी दफ़ा किया है, अच्छा। बहुत बार इरादा किया है। हम्म। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसे मतलब आपको पता है वो आपके साथ वो पैरों में कहते हैं ना कड़ियाँ पड़ जाती हैं कि आपको बेड़ियाँ को बेड़ियाँ सो रही, हाँ। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ 'ਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, आए, कुछ शहर ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, आए, कुछ ਸਾਨੂੰ मरन ਦਾ शौक शौक भी भी ਸੀ। सी। ओके। बस आप बात समझ गए हैं सारी। हम्म। और कुछ फिर ऐसे कि यहाँ पे बच्चे हो गए, माशाल्लाह। और बच्चे अब माशाल्लाह आपको पता है, और बच्चे यहाँ की लाइफ को प्रॉपर अडॉप्ट कर चुके हैं। जाहिर सी बात है यहाँ की पैदाइश है, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। स्कूल को पाकिस्तान में रह सकते, इनको पाकिस्तान लेके भी गया हूँ 2-3 दफ़ा, लेकिन वो कुछ अर्से के बाद जाहिर सी बात है नहीं रह सकते वो यार, हमारे जैसे लोग, हमें जुमा जुमा 8 दिन हुए यूके आए हुए। मैं ऐसा ही है। अभी जॉर्जिया पढ़ने जाता हूँ ना जब, तो मुझे अजीब सी चीज़ों से उलझन होती रहती है। यार ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हैं? यार ये ऐसे क्यों यही है? चीज़ है ना। अब जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया था 2-4 साल बाद, 2016 में, हम्म। तो उस वक्त जो है तकरीबन यही टाइम था, अप्रैल का टाइम था, अप्रैल का टाइम था। हम्म। तो तब जो है मैंने बोले बोले आप। अ, उस दौरान जो है, आप साइन करना चाह रहे हैं इस तरफ है, हाँ बस। ओके। उस दौरान अप्रैल में मैं जब गया हूँ पाकिस्तान, तो हल्की हल्की गर्मी थी, क्योंकि अभी आपको पता, अभी पाकिस्तान में गर्मी होगी तकरीबन। हम्म।
हल्की हल्की गर्मी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो गर्मी और यहाँ की मौसम में थोड़ा डिफरेंट है। और जब मैं वहाँ गया 4 साल बाद हूँ, मुझे गर्मी फील हो रही थी, लग रही थी। तो मैंने जब किसी को बता रहा को पूछता क्या मसला है, तो यार गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। तो आगे से जवाब मिलता यार ਇੱਥੇ ही पैदा हुए हैं, यू नो आई मीन लाइक ਇੱਥੇ तो जम के ਇੱਥੋਂ गया तो हूँ तू यूके वाला बनना पे है। तो मैं अब उन लोगों की बंदा किस तरह समझाया कि मतलब हमारी आदतें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। एक साल में इंसान की आदतें बहुत ज़्यादा आदतें चेंज हो जाती हैं। और उसको मौसम जो है उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, उसको मतलब हर चीज़ एक उसको ज़िंदगी में मिलती है। सब यूके की लाइफ आपको बेहतर पता है। अभी आपने बोला आप जॉर्जिया जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ होती मैं है। आपको पहले भी मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ। मैंने जॉर्जिया में एयरपोर्ट पे गया, मैं फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए जा रहा था। वैसे तो मैं इससे पहले भी कई बार गया हूँ, तब का मुझे एक्सपीरियंस याद नहीं है। मैं गया अर्ली मॉर्निंग में, पहुंचा सुबह 3 बजे ना। तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को बोला गुड मॉर्निंग। तो वो मुझे कहता है पासपोर्ट। अब हम इस चीज़ को रूट समझेंगे। भाई मैं देखता ही रह गया, मैंने कहा यार ये हुआ क्या है। तो अब आप ये अदर वे अराउंड है। जब आप यूके में उतरते हो, आप ऐसे मुंह बना के खड़े और ऑफिसर आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग, आपकी फ़्लाइट कैसी थी। आप यहाँ अगर आपको वो पूछ लेता है किस लिए आए हो, और आप कहते हो कि मैं विजिट पे आऊँ, तो वो आपको 36 ऑप्शन बताएगा कि वहाँ ऐसा ही जाओ है। वहाँ जाओ, फ्रैंक हो जाएंगे आपके साथ। तो थोड़ा सा पता नहीं इसको अखलाकियात समझे या मुनाफकत समझे, पर है ये है। ये है। अच्छा, की क्वेश्चन एक मैं वो करूँगा। आपको पता है कि वो मतलब ब्रिटिश जब वर्ड आता है तो नाथ साथ में पोलाइटनेस का वर्ड ज़रूर यूज़ होता है। पोलाइटनेस, या यूं कह लें कि शायद इन्होंने यानी बहुत सारी दुनिया की चीज़ें यहाँ से लंदन से स्टार्ट हुई हैं। दुनिया का पहला एटीएम यहाँ था, दुनिया की पहली पता नहीं शायद पार्लियामेंट तो यहाँ नहीं थी, शायद रोम में थी। बहुत सारी चीज़ कहते यहाँ हैं से कि स्टार्ट हुई है। हाँ, वो कहते हैं कि जो लंदन है ना, वो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। बहुत सारे कानून, इंसानी हकूक़ के यहाँ से शुरू हुए हैं। इसीलिए तो चोर लुटेरे भाग के ज़्यादा यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ उनको उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल तहफ़्फ़ुज़ जाता मिलता है। है। वो इंसानी हकूक़ के पीछे छुप जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के पीछे छुप ऐसा जाते ही हैं। है। एनीवे, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो हर हर कोई जानना चाहता है। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो वो जानना चाहता है। वो ये बट जी के मैं आज पाकिस्तान में हूँ, मैं यूके आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यूके बहुत पसंद है। मैं कैसे आऊँ? कैसे हो? बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में सबसे जो इस वक्त मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा रूल चेंज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं रिसेंटली लास्ट ईयर में। तो सबसे इजी था जो स्टूडेंट वीज़ा, आप स्टडी वीज़ा पे आए। लेकिन उसमें मसला ये आता है कि जो हमारे लोग ज़्यादातर है ना, मैं बोलूँगा 80% लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते तो हैं लेकिन स्टडी करना नहीं चाहते। बिल्कुल। ठीक है, उनकी कोशिश यही होती है कि बस किसी तरीके यूके पहुंचा जाए, यूके पहुंच के फिर आगे का रास्ता देखेगा आगे क्या करना है। हम्म। तो काफ़ी लोगों की ये सोच होती है। 20% आपके ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, जो वाकई स्टडी करने आए हैं, ठीक है, वो जो वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 80% हमारे वो लोग हैं जो 80 ज़्यादा पाकिस्तान बोल की, रहे हैं आप, 80 कम बोल रहे हैं। पहले मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, उससे 90 ज़्यादा भी। भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की लाइफ से एस्केप करना चाहते हैं, जो मतलब उस चीज़ को दलदल समझते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। और कहता है कि किस तरीके हम यूके या यूरोप के किसी ऐसी कंट्री में पहुँचे जहाँ पे हम अच्छी ज़िंदगी अपना एक वेल जो है उसको बना सकें, लाइफस्टाइल जो है उसको अच्छा कर सकें। तो उसमें स्टूडेंट वीज़ा ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन का जो आंसर है सबसे इजी अगर देखा जाए। और दूसरा ऑप्शन आई थिंक वो शादी है। मेरे ख्याल से शादी के अलावा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर तो वो ऑप्शन ख़त्म ही हो जाता है ना, उसमें तो आप शादी कर नहीं सकते अनलेस कि आप अपनी वाइफ से इजाज़त ले लें। और तीसरा जो है वो वर्क परमिट है। ठीक है, तो फिर अगेन अभी आजकल इतनी सख्तियाँ हो चुकी हैं, आपको पता कानून चेंज हुए हैं, लॉ चेंज हुआ है रिसेंटली। जो सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा मैं बोलूँगा कि जो सडन चेंज आया वो आया कि आप अपने पार्टनर को और बच्चों को नहीं ला सकते, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते स्टडी अगर वीज़ा आप स्टडी वीज़े पर। पहले क्योंकि पहले मास्टर डिग्रीज में आप जो है डिपेंडेंट आपको अलाउ थे लाना, अब आपको उसके ऊपर मास्टर्स में अलाउ नहीं है। तो भट्ट साहब देखें, अगर आप शादी के लिए भी अपनी बीवी को यहाँ लाना चाहते हैं तो वो कौन सा आसान है। वो भी तो आपको 6 महीने, आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए, उसका ऐसा एक ही स्पेसिफिक सैलरी होनी चाहिए कि ऐसा इतनी ही है। सैलरी है, इतना टैक्स आपने कम से कम 6 महीने पे किया हुआ है, जो कि लाखों में बनता है। ऐसा ही है। फिर आप जाके एप्लीकेबल हैं अपने उसके डिपेंडेंट पे। अंदर देखें, वो मैं आपकी बात समझता हूँ, वो असल में
देखें, पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो 6 महीने की, अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं, पहले रिक्वायरमेंट थी 19,500, जिसको अभी लास्ट ईयर चेंज किया गया है। 38। अभी 38 अभी हुई नहीं, अभी 29,000 पे है। हम्म। तो अभी 29,000 के बाद अभी जो मतलब अभी हालात चल रहे हैं, तकरीबन 38 पे हो जानी है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम्म। तो 38,500 पे आपकी वो सैलरी जो है वो चली जानी है, कि आपको वो शो करवानी है, तब जाके आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। हाँ, अब इस चीज़ को मैं समझूंगा, ऑब्वियसली 38,500 तो कोई भी नहीं कमा सकता, इट्स कोई नहीं इम्पॉसिबल कमा फॉर सकता। समबडी यहाँ पे कि जो कमा एवरेज सके। हाँ, एवरेज जॉब 22,000 23,000, कोई बहुत ज्यादा है एब्सोल्युटली 24-25, तो बंदा कहता है यार 25,000 की मुझे ऑफर मिली है। 25,000 की ऑफर मिलती इससे है। हाँ, ज्यादा को इससे तो ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता, अनलेस कि आप वेल, मतलब आपको बहुत हाँ। जॉब अच्छी है। हाँ। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मतलब अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे तो आप अपनी सेविंग्स भी शो करवा सकते हैं। हम्म। हाँ, तो उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट शो करवानी पड़ती है, अगर आप सेविंग, या आपको एक रीज़न बतानी पड़ती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अब कई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मतलब कोई, मतलब अगर आप यहाँ पे लड़की है या लड़का है, उसने पाकिस्तान में शादी की है, तो उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि वो जॉब नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, तो उस मेडिकल बेस के ऊपर भी आप अपने पार्टनर को बुला सकते हैं, हम्म। लाजमी नहीं कि आपने 38,500 शो करवानी है। हम्म। तो बहुत सारे रास्ते हैं इस चीज़ को करने के लिए, कानूनी तौर पे हम्म। अगर आप किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाएं तो वो आपको बताएंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। तो 38,000 या 5, अभी तो 29,500 है, अभी तक 38 पे पहुंची नहीं है, लेकिन उसमें और भी रास्ते हैं कि आप उनको कर सकते हैं। उसमें आप सेविंग शो करवा दें। उसके अलावा मतलब आपके पेरेंट्स अगर आपको गिफ्ट कर देते हैं, वो एक अमाउंट, जो सर्टेन अमाउंट होती है, वो आपके अकाउंट में रख देते हैं, वो आपको एज अ गिफ्ट मिल जाती है अपने पेरेंट्स से या किसी से हम्म। भी। तो आप वो शो करवा सकते हैं कि मेरे पास इतनी मनी है। अच्छा, स्टूडेंट वीजा है, स्पाउस वीजा है, या फिर वर्क वीजा है? जी अच्छा, ये वर्क वीजा के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। वर्क वीज़ा पे मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि अभी लेटली वर्क वीज़ाज़ के ऊपर बड़े मसले आए हैं। पहले तो बेतहाशा वीज़े भेजते रहे हैं लोग, केयरर्स के ख़ास तौर जी पे जी वो बेचते रहे हैं। फिर उनको ऑब्वियसली जब एक गलत चीज़ होगी तो फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी होगी, उसका अब्यूज़ होगा उस फैसिलिटी का। फिर जब वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि ये क्या हो रहा है, फिर गवर्नमेंट उसको बंद भी करेगी। तो अब उस नहज पे हम आ गए हैं कि देखें, इस वक्त जिस मुकाम में हम खड़े हैं ना, वो हम लोगों की वजह से ही है। हम लोग खुद को इस मुकाम पे लेकर आए हैं। हम्म। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने अगर कानून चेंज किए हैं, जो अभी सडन रूल चेंज हुए हैं, आप देखें, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है तो उसके बाद मास्टर्स के अंदर कितने लोग यहाँ पे आए हैं। हम्म। ठीक है, एक मास्टर्स के हवा चली हुई थी कि एक हर हवा चली हुई बंदा थी। मास्टर्स वीज़े हर पे आ बंदा रहा है। मास्टर वीज़े पे और साथ बीवी और बच्चों को लेके आ रहा है, हम्म। साथ बीवी और बच्चों को लेके आ रहा है। यकीन माने, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो बेचारी सड़क पे खड़ी होकर रो रही हैं, सामान हाथ में है, ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, ना। अच्छा, मैं आगे इसी पे ही आ रहा था कि आप यहाँ तो पहुँच गए हैं, ठीक है ना, आप स्टूडेंट वीज़ा पे पहुँच गए हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे पहुँच गए हैं, कुछ लोग यहाँ असाइलम भी क्लेम करते हैं। तो चलो बाकी कैटेगरीज की हम थोड़ी थोड़ी बात कर ली। तो मैं पहुँच के आगे क्या होता है उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो लोग आके यहाँ असाइलम करते हैं इनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब असाइलम हम कहते हैं सियासी पनाह को। हम्म। ठीक है, अब असाइलम कोई भी ऐसे उठ के नहीं कर सकता कि हाँ, मतलब करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लेकिन अगर कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन अगर आपका ग्राउंड ही नहीं है असाइलम करने का, ग्राउंड्स नहीं है उनको, ग्राउंड नहीं है, हाँ, लेकिन वो कर रहे हैं। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं आप। हम्म। करने को तो मैं भी जाके बोल दूं जी, मैं मतलब कोई भी आप जाके बोल दें, मतलब मैं, चलो ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है, आप जाके बोल दें जी मैं, मुझे मेरी जान को खतरा है, वो वक्ती तौर पे तो आपको रख लेंगे असाइलम, जो भी आपका कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन अब उसको आपने प्रूव भी करना है ना। आप सिर्फ मुंह से कही भाई कोई बात और डॉक्यूमेंटेशन बात, वो दोनों में फ़र्क होता है ना। तो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, एविडेंस प्रोवाइड करना है कि आपके वाकई आपकी जान को खतरा है पाकिस्तान में। हम्म। अब जिस बेस पे असाइलम हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम्म। ठीक है, एक सिंगल बंदा, एक लड़का अकेला जाके असाइलम कर ले, आई कैन अंडरस्टैंड। एक लड़की जाके असाइलम कर ले, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हम्म। अब जिसके साथ बीवी बच्चे जिसके साथ इधर है, वो असाइलम कैसे करेगा जाके, उसको किस चीज़ का खतरा है पाकिस्तान में, वो जाके क्या बोलेगा हम्म। कि मेरी जान को किस चीज़ का खतरा है। अगर वो बोलता है मैंने यहाँ पे शादी की है, वो तो नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शादी वो पाकिस्तान से करके आया, उसके बच्चे भी पाकिस्तान से आए हैं। हम्म। तो किस बेस पे, किस, मतलब क्या बात, मैं वो सोच रहा हूँ कि क्या बात जाके वो बोलेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप 3 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही यूट्यूब ने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया है कि तुम्हें भाई 3 साल हो गए हैं, पहली वीडियो डालेंगे, अब शर्म करो, काम शुरू कर दो। अच्छा। मैंने उसका यही मतलब लिया। कह रहे थे 3rd एनिवर्सरी है तुम्हारी। खुश हुआ मैं एनीवे।
उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, 15,000 इज़ नथिंग। चलिए अल्लाह आपको और देगा इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा, इन 3 सालों में असाइलम कैसे करें, असाइलम के क्या तरीके हैं, असाइलम बहुत अच्छा है, ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। मैंने हमेशा इस चीज़ को गलत समझा है, और जो बंदा मुझे आके यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आके ये पूछता है कि भाई असाइलम का तरीका बताएं, मैं उसे कहता हूँ यहाँ से निकल, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। देखिए हर इंसान की अपनी मजबूरी है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हम्म। हर इंसान जब वहाँ से निकलता है पाकिस्तान से, उसका मेन मोटिव क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, एजेंट्स बैठे हैं पाकिस्तान में, वो आपको ये स्वीट कैंडी दे रहे हैं कि यहाँ से आपका ये वीज़ा लगेगा, आप वहाँ जाओगे, वहाँ हमारा बंदा आपका असाइलम करवाएगा, आपको डिलीवरी की जॉब मिलेगी। ये यानी कि वो एक मोटिव लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से, हंसता बसता हर चीज़ छोड़ के असाइलम करना है। ये मकसद लेके आ रहे हैं कि यहाँ असाइलम करेंगे। ऐसे ऑब्वियसली अगर आपको कोई ओरिजिनल इशू है, जेन्युइन मसला है, आपकी जान पाकिस्तान में हमारे फ़िरका वारियत, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अगर चीज़ें। आपका कोई जेन्युइन मसला है या कोई पॉलिटिकल जेन्युइन सिनेरियो है आपका, आप आएँ, आप आके गवर्नमेंट को बताएं, आपको ज़रूरत ही नहीं है स्टोरी बनाने की, बताएं यार ये मसला है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं इस फैसिलिटी को। ह्यूमन राइट है ना ये। वैसे तो पाकिस्तान में नहीं खाते ज़कात ये लोग, यहाँ पे सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ जो गोरों की ज़कात है, यहाँ गोरे बैगर को 1 पाउंड नहीं दे सकते, लेकिन जो बैगर्स के लिए 1-1 पाउंड टैक्स देती है यूके की आवाम, जी जी। वो पैसे खाने को तैयार हैं। एनीवे बेनिफिट बोले ना आप। सिंपल बात है, बेनिफिट बोले। हमारे कितने लोग यहाँ बेनिफिट पे हैं, ऐसा ही ऐसा ही है। उन्हें कुछ भी नहीं है। माय माय बैक हर्ट्स, माय ना। चले ये उनका अपना मामला है, हम उसमें क्या बात करें। लेकिन उसमें एक ये भी चीज़, आपने बेनिफिट का नाम लिया है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ, आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो देखने वाले लोग हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। आपने बात की है मोटिव की, हाँ पाकिस्तान से हम मोटिव लेके आते हैं, हाँ ठीक है, इसमें ये 100% आपकी बात ठीक है। जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हमारा मोटिव एक ही होता है कि वहाँ पे जाके सेटल होना है किसी भी तरीके। हाँ उसके लिए चाहे हमें अपने आप को बेचना पड़े, बिल्कुल, ठीक है, चाहे हमें, और मैं सिंपल वर्ड से बोलूँगा, चाहे हमें अपना ईमान ही चेंज छोड़ना चाहे पड़े, इज्जत सादात चली जाए। चली जाए बेशक, ठीक है। तो लोग इस मोटिव पे इधर आ रहे हैं कि हमने वहाँ पे जाके सेटल होना है किसी भी सूरत में। लेकिन आने वालों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ अभी मैं कुछ बातें कई लोगों को करता हूँ, कई लोगों को समझाता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि यार देखो मुझे यहाँ पे 13-14 साल हो गए हैं, मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो अभी आप देखना शुरू भी नहीं की। हाँ अभी जो आपने चीज़ें देखना शुरू भी नहीं की, मैंने वो देख चुका हूँ ऑलरेडी, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। हाँ तो मेरी कोशिश होगी आपको अच्छा मशवरा दूँ, ठीक है, मेरी कोशिश होगी जो चीज़ मैंने देखी है वो आपको ना देखनी पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर्कल में जितने लोग आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको अच्छी एडवाइस दी जाए, नहीं, उनको अच्छा इसीलिए अच्छा दिखाया जाए, आपको यहाँ बिठाया हुआ है ना, ठीक है। मैं भी हमेशा आपसे ही एडवाइस लेता हूँ। अच्छा, अब चलो पाकिस्तान से हम निकले, हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ की लाइफ के बारे में लेकिन मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले आपको लाइफ का बताऊंगा कि उधर होता क्या है, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स देखने वाले हैं ना, स्पेशली जो पाकिस्तान से ये सोच रहे हैं आने का कि हमने वहाँ पे जाना है, एक तो पहली बात, एजेंट की हर बात ना मानो, ठीक है। एजेंट आपको देता है लॉलीपॉप, और तो मैं आपको कैसे उनको पता लगे कि कौन सी बात माने, कौन सी ना माने? सर्च करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बातें जो मानने सच में वाली हमारे हैं। जैसे झूठे यूट्यूबर बैठे हैं जो अब यूट्यूब अपने फायदे की बात कर रहे हैं, यहाँ बैठ के अपना झूठ बेच रहे हैं, अपनी सब्ज बाग दिखा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको, हमारे भाई बैठे हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग तो दिया ना, आप इतने भी अंधे नहीं है कि मुझे कोई भी, मतलब एक यूट्यूबर उठ के कोई भी बात बोले उसको सच मान ले। मेरी नज़र में अगर मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी है, या मैं टिकटॉक पे कहीं भी, ये सब प्लेटफॉर्म एक ही चूरन बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई एक वीडियो देखी है, ऑब्वियसली मैं उसको जाकर सर्च करूँगा। ये पिछले दिनों में भी असद अली जरदारी साहब का एक फैला हुआ था कि जी वो एक वीडियो चल रही थी, फोत हो गए हैं। वो साल में 3-4 बार बेचारा 3-4 दफा बेचारा फोत होते हैं। अब अल्लाह ने आपको अक्ल दिया, आप जाकर खुद चेक कर लें, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म, गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यूट्यूब पे जो जुर्म बेच रहे हैं, ज़ाहिर सी बात, आपने उनकी वीडियो देखी, ठीक है। अगर कोई बोलता है जी आप ये मैं एजेंट हूँ, मुझसे आके करवाएं, मैं आपको 100% जो है वो मेरा सक्सेस रेट है, मैं आपको यूके भिजवा दूंगा। आप उसके पास चले गए हैं, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है ठीक है जी मैं आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देता हूँ। यूनिवर्सिटी किधर है? उधर ग्लासगो में।
या कुछ यूनिवर्सिटी कहीं पे स्कॉटलैंड में या आयरलैंड में, वेल्स में, कहीं भी है। अब जो हमारा जो मोटिव होता है ना, हमारे लोगों का मोटिव यही होता है, खासकर लड़कों का, कि बस यूके पहुंचना है। वो यूके का कोई भी कोना उनको चाहिए नहीं है। वो इस चीज़ को ये नहीं समझते कि यूके सारा यूके नहीं है। ठीक है, यूके सारा यूके नहीं है। यूके में रिमोट एरियाज भी हैं, यूके में विलेजेस भी हैं। जैसे पाकिस्तान में गांव है, वैसे यूके में भी गांव हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं जिनके अंदर आप चले तो जाओगे, लेकिन ना वहाँ पे काम है, ना वहाँ पे बाकी सहूलतें हैं। ठीक है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ बेचारे मूव हुए हैं। मैं एक फैमिली ऐसी जानता हूँ, जानने वाले हैं, शायद आप का भी मुलाकात हुई हो उनसे। वो बेचारे जो है ना, एक उसको ले दिया एडमिशन आयरलैंड में, यूके वाला जो आयरलैंड है। ठीक है, उसमें एडमिशन लेके देने के बाद उसको ना बताया कि वहाँ पे काम कैसे मिलेगा, उसको ना बताया कि यूनिवर्सिटी की रहाइश वगैरह कहाँ कितनी दूर होगी, सारा कुछ रहाइश तो आपने आगे खुद देखनी है। अब वो बेचारा आ तो गया वहाँ पे। ठीक है, मुझे इलाके का सही नाम नहीं पता कि इस इलाके में कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आने के ठीक तकरीबन महीने बाद उस बंदे का मुझे किसी तरह के फ़ोन आया है। वो आगे से रो रहा है, मेरे साथ मेरी बीवी है, ना यहाँ पे काम है और ना जो है कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि मैं क्या करूँ। मैंने बोला यूनिवर्सिटी कितनी देर की है, 1 साल के मास्टर्स में आए हैं। तो मैंने बोला आप देखो, आप तो और कोई हल नहीं है, बेसिकली नियरेस्ट सिटी देखो जो सबसे कोई बड़ा सिटी हो, वहाँ पे जाओ और जहाँ पे तुम्हें काम शाम मिल जाए। और जो ऑब्वियसली तुम यूनिवर्सिटी जो है, वाइफ ने जाना है, वो 2 दिन जाना है सिर्फ। तुम वहाँ से ट्रैवल करो 2 दिन के लिए, चाहे वहाँ पे एक रात के लिए होटल ले लो, लेकिन वहाँ पे अगर रह के तुम काम नहीं तुम्हें मिल रहा, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ वहाँ से जहाँ पे काम है वहाँ से ट्रैवल करना एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे बोल, उसके बाद ये अक्ल में आई, ठीक है हाँ मैं चला जाता हूँ। आई थिंक वो लीड्स चला गया, यहाँ किसी ऐसे मतलब सिटी में से मूव हो गया, जहाँ से आयरलैंड जाना भी जहाँ आसान से आयरलैंड जाना भी आसान था उसके लिए। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं मेरे सामने। अच्छा, यूके आके 2 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, पहले जिसका आप चाहें जवाब दे दें। एक सवाल है यूके आते ही क्या करना चाहिए, दूसरा सवाल है यूके आके क्या नहीं करना चाहिए। मैं वो बस उसी तरफ जा रहा था, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक वो उन लोगों के, जो मैं दोबारा वही बोलूँगा, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं यूके आने के लिए, उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो लोग अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो देखते नहीं है, सोचते नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, सिर्फ यूके पहुँचना है जिस तरह मर्जी। एजेंट उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बस ये यूके है, तुम लोगों ने यूके पहुँच, वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान में पता है, हमारे बेचारे सिंध से लोगों को ला के पंजाब में छोड़ देते हैं, नहर क्रॉस करा के सामने ईरान है। ये वो वाला हिसाब है कि आप बस आप यूके सामने, बस वो यूके, वो उंगली, वो जो वहाँ पे दरख्त है ना, वहाँ पे यूके है। हमारे लड़कों के साथ ये हो रहा है, लोगों के साथ ये हो रहा है। वो यहाँ पे आके जनाब उनको कोई पता नहीं है किधर जाना है, कुछ नहीं पता। वो इधर पहुँच जाते हैं, फिर बाद में आके धक्के खाते हैं, धक्के खा के जनाब फिर घर ढूंढो, फिर किसी का तरला करो, किसी की मिन्नतें करो कि जनाब मुझे जॉब लगवा दो, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। ठीक है, और दूसरी एक तो ये कैटेगरी है। ठीक है, और जो दूसरे लोग क्या हैं, दूसरे लोग ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, जो समझते हैं कि हमें हर चीज़ का पता है। तो पीछे से पाकिस्तान से बैठ के आके जनाब गूगल पे सर्च वगैरह करके ना, हमने ये भी वीडियो देख ली इस बंदे के, हमने इस बंदे का भी ब्लॉग देख लिया, इस बंदे की वीडियो देख ली है, हमने जनाब टिकटॉक भी सारा छान मारा है, हमें सारा पता कि हमने उधर जाके क्या करना है। वो इधर आके बनते हैं और स्मार्ट। वो सबसे पहले उनकी पता क्या कोशिश होती है कि हमें जॉब चाहिए ऑफिस वाली। अच्छा, ना हमने टेकवे में काम करना है, ना हमने वेटर बनना है, ना हमने सिक्योरिटी गार्ड बनना है, ना हमने जो है डिलीवरी की जॉब करनी यार है। 1-2 बार तो मेरी आपके साथ भी मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मैंने आपके पास बंदे भेजे हैं ऐसे ऐसे जो यही बोल रहे थे कि मर जाएंगे, जॉब दे दो, कुछ भी हो जाए बस जॉब चाहिए। जॉब चाहिए। और मैंने आपको बोला, आपने एक रेस्टोरेंट की जॉब बात की, बोला जी ठीक है चले जाएं, आगे भी बात हो गई, बंदे ने कहा ठीक है, बंदा आपका भरोसे का, आपने बोला ठीक है हाँ जी है। फिर मैंने बंदे को भेजा और उसके नाक पे जॉब नहीं बैठी। और उसी जगह पे कल एक लड़के की बात हो रही थी, वो जॉब कर रहा है और वो अच्छी अर्निंग कर रहा वो है। अच्छी उसी जगह पे, हम्म, जिस जगह पे उस बंदे को भेजना भेजा था, था। जिस जो जॉब छोड़ के भाग गया कि मैं तो एक अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहा है और ठीक ठाक, यानी यूके में एक अच्छी अर्निंग है वो। यूके में वो अच्छी अर्निंग कंसिडर होती है।
तो चलो। कहने का मकसद वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम हमारे पहले तो वो रोते हैं जी जॉब नहीं है, और जब उनको कोई ऐसी जॉब ढूंढ के देते हैं, चलो यार रेस्टोरेंट में कर लो, टेकरे में कर लो, सिक्योरिटी का बैच बनवा लो, वो कहते हैं जी हम कोई गरीब है, मैं ये जॉबें करूँगा इस तरह की जॉब, मैं तो पैदा हुआ हूँ पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए। तो फिर उनको समझाते हैं भाई ये जो शुरू के साल है ना वो मुश्किल है, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे आके क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना अच्छी, तो उसको सुनना चाहिए। अगर आपको जो जॉब मिल रही है उसको करो चुप करके। पहले साल दूसरे साल मुश्किल वक्त होता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, आपके घर वाले आपके पास नहीं होते हैं, आप अकेले होते हैं। तो उस वक्त जो आपको काम मिल रहा है करो, खुद को सिर्फ पहले साल तो ऐसे होते हैं कि गुजारा करना सिर्फ, उसमें तो कोई शहनशाही है ही नहीं। और जो नहीं करना चाहिए वो यही है कि आपने शहनशाही नहीं करनी। यहाँ पे आगे क्या होता है, अक्सर लड़के एयरपोर्ट से बाहर जो है बाद में निकलते हैं, उनका पहले दिमाग में क्या होता है जी आईफोन निकलवाना है। ये तो है। ठीक है, तो उनके दिमाग में पीछे बस वो जहाज में बैठते हैं ना जैसे ही, ठीक है, लैंड होने से पहले उनके दिमाग में आ जाता है कि आईफोन निकलवाना है। अच्छा, यहाँ एक और भी टॉपिक है, आईफोन से मुझे याद आया, एक चीज़ और भी होती है उनके दिमाग में, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। एक तो हमारे जो लड़के हैं, मेजोरिटी में, हर एक की बात नहीं करता, लेकिन मेजोरिटी, मैं ना आपको एक लिंक भेजूंगा फेसबुक पे, आप ना उनकी वीडियोस देखना, भरी पड़ी हैं, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, एक लड़का पकड़ा गया था पिछले साल, हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे लड़के हमारे पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से स्टूडेंट वीज़ाज पे आए हुए, और आते ही उनको आईफोन और एक गोरी चाहिए। ठीक है, अब ये लोग सेंसिटिव हैं इस चीज़ के लिए, बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे। इन्होंने क्या किया हुआ है, डिकॉय अकाउंट्स बनाए हुए हैं, 16 साल से कम उम्र लड़कियों के, 15 साल, 14 साल, 12 साल की लड़कियों के। और ये इनका ना एक दिमाग है, इनको ऐसा लगता है कि अगर उनका कल्चर ऐसा है ना कि उनको कपड़े वो इस तरह के पहनते हैं, या उनका उठना बैठना इस तरह का है जो हमारे मज़हब में थोड़ा सा, या हमारे माशरे में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड है जो कुछ नहीं। हाँ, तो उनको लगता है कि ये कैरेक्टर लेस हैं, इनको बस इशारा करने की देर है। वहाँ ना एक मिथ है पाकिस्तान में कि गोरियां तो ढूंढती फिरती हैं हमारे जो ब्राउन है उनको ढूंढती अल्लाह फिरती माफी हैं। दे, अच्छा, यही सोच बदलने वाली है। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ, जब वो यहाँ आते हैं तो वो ना सबसे पहले आईफोन से भी पहले सर्च करना शुरू करते हैं गोरियों के अकाउंट, कि मेरी अब फ्रेंड लिस्ट में गोरियों के होने चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, अब वो शुरू करते हैं, अब वहाँ वो डीकॉय अकाउंट्स बैठे हुए हैं, वो इनको हंट करते हैं, ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि टर्की हम हैं। टर्की आम है। उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये बोलते हैं हाय डियर, तो वो आगे से बोलते हैं कि हाय आई एम 13, हाउ आर यू, या वो बता देते हैं कि मैं 13 साल की हूँ या मैं 14 साल की हूँ। लेकिन वो लोग फेक बैठे होते हैं, फेक लोग बैठे, फेक लोग मतलब वो ठीक है। fake लड़की अब बनने का यहाँ एक्सपेरिमेंट है। आपकी इंटेंशन की सजा है कि आपको लगा कि ये 13 साल की लड़की है, आपने इसके साथ ऐसी गुफ्तगू की जो मना है कानूनी तौर पे, या ऐसी बातें की या ऐसी वीडियोस या तस्वीरें भेजी जो कि मना है, तो फिर वो जब माद मिलने पे आती है, तो जब आप मिलने जाते हैं तो आप धर लिए जाते हैं वहाँ पे, फिर वो पकड़ के आपको पुलिस के हवाले करते हैं, सीधा डिपोर्ट कर देते हैं। और फिर जज बोलता है कि तुम्हें तो नहीं पता था ना कि ये असली अकाउंट नहीं है, तुम तो एक 13 साल की लड़की को ही मिलने आए थे ना, तो तुम्हारे पास सबूत सामने है, तुम्हारी चैट सामने है, तुम बोलते हो कि नहीं, वो बोलते हैं अच्छा ये चैट है, तुम बोलते हो हाँ, कहते हैं चलो जी निकलो यहाँ से, लाइफ टाइम फिर आपकी, ना आप यूके आ सकते हो, ना फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप यूएसए वगैरह भी जा सकते हो, ऐसा ही वो बैन लगाते हैं आपके ऊपर, पक्का आपका बैन है, इसमें देखें और करियर भी तबाह है। इसमें वही चीज़ है कि पहले तो आप देखना कि आप किस मकसद के लिए यूके आ रहे हैं। हाँ आप अपनी लाइफ बेटर करने के लिए यूके आ रहे हैं, ना कि आप इन कामों के लिए यूके आ रहे हैं। हाँ असल में आपने बोला कि इस्लाम में मतलब दीन में ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, या हमारे मतलब दीन इस्लाम हमारी में सोसाइटी में भी हैं, लेकिन हम दीन इस्लाम को इस तरह तो नहीं, हम मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा दीन इस्लाम में कुछ ऐसा है। दीन इस्लाम तो हमें निगाह नीचे रखने का दर्स देता है, ठीक है, लेकिन हमारे स्पेशली पाकिस्तानी लड़कों का जो मतलब कुछ ऐसे हैं मेजोरिटी में, सब तो नहीं होते, मतलब 5 उंगलियों बराबर नहीं है, लेकिन मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं जो जिनमें ठरकपुन बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पहुँचते हैं, उनकी कोशिश ये नहीं कि यहाँ पहुँच के ही वो पीछे से ही
तैयारी शुरू कर तैयारी दी। शुरू की होती है उन्होंने, हाँ, पीछे से ही पाकिस्तान में बैठ गई, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हम्म, या कहीं पे भी, मतलब इंस्टाग्राम पे मिल जाए, स्नैपचैट मिल जाए उनको, तो वहाँ पे वो ऐड करते रहते हैं लोगों को, हम्म, बातचीत करते रहते हैं वो, ठीक है। हम्म, तो आपको यकीन माने, आज आप किसी भी नॉर्मल किसी का भी फेसबुक अकाउंट खोलें, और अगर आप उसकी प्रोफाइल में जाके फ्रेंड लिस्ट देखें, तो आपको लाजमी कोई ना कोई फिलीपींस का अकाउंट मिलेगा, ठीक है। आपको लाजमी कोई ना कोई जो है यूरोपियन या यूएस की कोई लड़की ऐसी ऐड मिलेगी लड़कों के अकाउंट में, हम्म। जो मतलब वो चाहते हैं कि हमारे यार साथ मेरे बातचीत हो। 15-16 फ्रेंड्स हैं बस, और वो भी काम के हैं, तो सारे वो सारे बस मर्द हर हर हैं। इंसान जो शुक्र है ना, है। हर मेरे इंसान पास। की अपनी एक है ना। लेकिन बात वही आपकी वाली कि वो यहाँ पहुँचते हैं ना, हम्म, जब वो देखते हैं, स्पेशली इस मौसम में, अब समर आने वाला है, वो देखते हैं यार, मतलब इन्होंने मतलब एक वो स्कर्ट पहन ली है, हम्म, ठीक है, और ऊपर से वो टॉपलेस जो हम्म। वो होती हैं, शर्ट्स होती हैं, वो पहन ली हैं। तो बस अब ये चाहती है कि मैं जो है ना बस मैं इसको आऊँ, बुलाऊं, ये बस मेरा इंतजार कर मेरा रहे इंतजार कर रही थी बस। तो हैं। ऐसी बात नहीं है, इन लोगों, मतलब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि ये इनका कल्चर है। हाँ, कल्चर नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज के अगर आप तकरीबन 60-70 साल पीछे चले जाए, तो तो नहीं था बेसिकली ये। ये कल्चर नहीं था इनका, ये आस्ता आस्ता फैशन ने लेकिन यहाँ ये पे ये कल्चर देखो बना ना, दिया ये है। इस सोसाइटी का ये ये नॉर्मल एक है इनके लिए, नॉर्मल हिस्सा नॉर्मल है। है। यहाँ पे ऐसे बीच बीच है जहाँ पे आप बिल्कुल नंगे जो है ना वो हम्म। भी जा सकते हैं, मतलब आप देखेंगे वो ऐसे बीच यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल कपड़े आप उतार के यार वहाँ पे मैंने घूमना सिक्योरिटी है। की जॉब्स की हैं, वो जो सीक्रेट इनके वो नहीं होते सीक्रेट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें की है। हाँ, वहाँ पे उसमें भी बिल्कुल नेकेड होते हैं सब। नेकेड सारे होते हैं, हम्म। लेकिन आप किसी की है हिम्मत के जाके किसी को टच कर दे या किसी टच को ऐसे करना कर दूर दे। की बात है, आप उसे घूर के देख के दिखाओ। हाँ, ठीक है। तो बेशक वो नंगी घूम रही है, लड़की घूम रही है, लड़का नंगा लेकिन घूम रहा है, वो वो देख सेफ है सकता भाई। है, वो सेफ था, आप उसे ठीक है, हाथ नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों की ये सोच जो है बदलनी पड़ेगी, कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने देखना, इनको रिस्पेक्ट करनी है आपने। हाँ, आप 13 साल की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में भी हैं यार, आप पाकिस्तान में भी हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी सोच किस तरह जा सकती है कि आप 13 साल की बच्ची, हाँ। क्या आप बोलो जी 13 साल की बच्ची है, मैं इसके साथ चैट करूंगा, मैं इसके साथ इस तरह की बातें करूंगा, इस तरह की हरकतें करूंगा। आप किस तरह सोच सकते हो? बेशक आपकी उम्र 20 साल के भाई लड़के भी ऐसे हो आप। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मैंने वीडियोस, मैंने कोई 1,500 वीडियो देखी होगी। मैं अभी आपको दिखाऊं, कुछ 150 वीडियो अभी मेरे इस लिस्ट में है जो सेव मैं है। आपको वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप, मैं कहता हूँ मेरी उम्र है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं 3 माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि एक, अगर मैं 20 साल का लड़का हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, मुझे शर्म आनी चाहिए कि अगर मैं एक 13 साल की बच्ची को देख रहा हूँ, हाँ, ठीक है, बेशक वो मुझसे 7 साल छोटी है, इस्लाम ठीक है, इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, 10 साल जो कम उम्र के साथ शादी की है, 20 साल कम उम्र के साथ शादी की है, 50 साल का बुढ़ा है, 30 साल की लड़की के साथ शादी की हुई है, हम्म, मुझे पता है इन चीज़ों का। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि वो 30 साल की लड़की है, हम्म। वो 13 साल की बच्ची नहीं है। हाँ, बच्ची में और लड़की में फ़र्क है, फर्क है। ठीक है। खैर, लड़की वो तब बनेगी जब वो 18 साल की हो जाएगी। मसला ये है ना कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को सीरियसली शायद नहीं लिया जाता। ये इस वजह से हमारी गंदी आदतें बिगड़ी हुई हैं। बिगड़ी हुई है। एनीवे, बात अब कहीं और जा रही है, हाँ, उस पे वापस आते हैं। यूके पे आते हैं। तो हमारे लोगों को मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ क्विकली, जो है ना, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम्म, सोच कैसे बदलने की ज़रूरत है, मैं आपको कुछ मिसालें भी दूंगा इसके अंदर। हम्म, एक, जो हमारे लोग यहाँ पे आते हैं ना, उनको ये सोच निकालनी पड़ेगी कि वहाँ पे जाते साथ ही जो है ना, हमने पैसा कमाना शुरू कर देना है। हम्म, मुमकिन नहीं है। आपने यहाँ पे आना है, आपने पहले जॉब ढूंढनी है। आपके लिए कोई जॉब लेके बैठा नहीं हुआ बिल्कुल। कि भाईजान आप आ रहे हैं तो आपके लिए जॉब तैयार है। हाँ, आप, आपकी फैमिली है, आप भाई है बड़ा, या कोई ऐसा, आपको पता है छोटा भाई मेरा भी आया है, ऑब्वियसली उसके लिए चीज़ें तैयार पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता है कि यार जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ वो ना गुजरे, हम्म, ठीक है, उसके लिए चीज़ें तैयार पड़ी होती, ठीक है, हम्म, उसकी इतनी मुश्किल नहीं हुई। अब एक बंदा बिल्कुल नया आया, उसका कोई भी नहीं है, ना फैमिली मेम्बर है, ना कोई वो कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, तो वो किस तरह करेगा, हम्म, ठीक है। फिर वो जब आते हैं ना, वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली जो है ना अपने दोस्तों से, या मतलब कोई भाई का दोस्त है, कोई मामे का दोस्त है, कोई चाचे का दोस्त है, वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा हमें अपने घर पे जगह देगा, हमें बिठा के खिलाएगा, हाँ, हमें जो है ना वो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जितनी देर मर्जी चाहे ना इनके पास रह सकते हैं, हमें बिठा के खिलाएंगे। ये पाकिस्तानी सोसाइटी तो है नहीं, ठीक है। यहाँ मुश्किल है ये चीज़, यहाँ पे ये नामुमकिन है। चीज़ इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है। एक, चले, मतलब कोई फैमिली फर्स्ट रिलेशन जो फैमिली है, फॉर हाँ, एग्जांपल भाई है, या हाँ, मामा चाचा ताया, मतलब जो फर्स्ट रिलेशन में है अगर हैं, तो उनके लिए चलो आप 2 महीने 3 महीने रख भी लें आपको।
आप बोलें जितनी देर आपको यूनिवर्सिटी है, जब तक आपको काम नहीं मिला बिठा के खिलाएं, नामुमकिन सी चीज़ है। नहीं पॉसिबल नहीं। ठीक है, इन लोगों को ये चीज़ कहते हैं जी यार इन्हें तो खून चिट्टा हो गया है। हाँ ऐसे ही। अच्छा इसी से एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट निकलता है। हमारे पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ लोग हैं ना, तो 24 के 24 करोड़ को यही लगता है कि जो बंदा आपका यूके में बैठा है या यूएसए में या यूरोप में बैठा हुआ है ना, जब वो आपको एक स्पॉन्सर वाला लेटर भेजेगा ना, तो हमें फ़ौरन से विजिट वीज़ा मैं मिलेगा। उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप मेरी ये बात पहले सुन लें कि जब ये इनके पहले ये जो लोगों की सोच है ना कि हमें बिठा के कोई खिलाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर जी हम जाएंगे, हमें वो जॉब लेके बैठे हैं हमारे लिए तैयार, और लड़की भी लेके बैठे हैं तैयार। हाँ ठीक है, लड़की उन्होंने दरवाजे में रखी हुई है और जॉब लेटर लेके खड़े हैं जी आप आए हैं, ये हमारी लड़की है, पेशे खिदमत आपके लिए, इससे आप शादी करो और आपको नेशनलिटी मिलेगी और ये आपकी जॉब है। कसम से। अच्छा ठीक एक है, और भी उनको वहां बैठ के ये लगता है कि जो भी लड़का यूके में बैठा हुआ है ना, उसके सज्जे खब्बे गोरियां ही गोरियां हैं, बस गोरी उनके गोरी साथ बैठा है, मेरे इसलिए फोन नहीं बच्चे उठा रहा। कोई फरिश्ते ही बैठे हैं थे, फोन नहीं उठा फोन रहा नहीं उठा क्योंकि रहा। वो गोरियों में बिजी है। हाँ, अब आपको ये तो बताइए भाई। ये भी बड़ी बीमारी है हमारे में, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। हाँ मैं आस्ता उन सब चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। एक तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, अब आप ये देखें यार, एक बंदा एक घर में रहता है, 3 बेडरूम या मैक्सिमम यहाँ पे 3 बेडरूम का घर होता है, और तीनों बेडरूम में मियाँ भी, एक मियाँ बीवी का हो गया, एक उसके बच्चे का बेटा हो गया, एक जगह बेटी हो जाएगी। 3 बेडरूम है, वो तुम्हें अगर एक बेडरूम दे रहा है, किसी तरह एडजस्ट कर रहा है, 2 महीने 3 महीने, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। फिर और उनकी अगर फैमिली प्राइवेसी है, कितनी सारी बातें डिस्टर्ब आपके हो रही है, सामने वो करते नहीं है। ठीक है, अगर वो 2 महीने बाद तुम्हें फोर्स नहीं कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार चलो जगह देख लो या मतलब घर ढूंढ लो, तो वहां से दुश्मनी शुरू हो वहां से जाती है। दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो क्या दुश्मनी है जी, ਵੱਡੇ फने हाँ वेखो हाँ जी, ठीक है जी, सानू 2 महीने रख लेते एहसान कर छड़िया है, ये सोचें जो आती हैं। ठीक है, ये चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। फिर उन जो है ना, यहाँ पे आके आगे मैंने बात की है कि हमें जो है जनाब ऑफिस जॉब चाहिए, ऑफिस जॉब है हमें, तो हम तो भाई नवाब है, पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे तो हमने काम ही नहीं किया, यहाँ पे तो आके हम मेहनत क्यों करें, हमें ऑफिस जॉब चाहिए, इस तरह की सोच। फिर वो यहाँ पे आके हमने गाड़ी निकलवानी है, यूनिवर्सिटी फीस देने की पैसे नहीं है, लेकिन गाड़ी हमने फाइनेंस पे लेनी है, किस्तों पे गाड़ी जरूर लेनी है, क्यों, क्योंकि जी हम दसना नहीं, शरीका ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ नहीं है, आईफोन नवा ले लिया, गड्डी नवी ले ली, शरीका ਨੂੰ तो साड़ना है ना। ये सोच, बेशक यूनिवर्सिटी की फीस नहीं पे की, यहाँ पे कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है। ठीक है, पिछले तंग कितने जी, पिछले ਸਾਨੂੰ पैसे भेजो, घर मकान का रेंट नहीं है, पिछले पिछलों से पैसे मंगवा रहे हैं। ऐसे ही। ठीक है, ये सीन यहाँ पे चल रहा है। फिर जो आप बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप वाली, कि जी स्पॉन्सर भेजेंगे, यकीन माने मेरे खुद बड़े रिश्तेदार हैं जी, तुसी तो ब्रिटिश हो गए हो ना, स्पॉन्सर भेजो। और भाई स्पॉन्सर भेजना इतना ईजी नहीं है। स्पॉन्सर अगर भेजना इतना ईजी होता तो हर बंदे को यहाँ पे लाके बैठे होते। ऊपर से मसाले देंगे जी, फलाना हमारी गली का बंदा है, वो तो अपनी फैमिली पूरी ले गया है। और भाई वो बंदा कैसे फैमिली ले गया है, कौन सा पासपोर्ट है उसके पास, या जी वो बेल्जियम का पासपोर्ट है या इटली का पासपोर्ट है। और भाई यूरोपियन के लिए वो रूल था जो ख़त्म हो गया। एक टाइम था कि यूरोपियन अपने पूरे खानदान यहाँ पे सेटल कर सकते थे यूरोपियन यूनियन की वजह से। ब्रिटिश का ये रूल नहीं है। नहीं पर वो भी तो उत्थे रहते हैं ना, औला दे बंदे हो यार, तो उत्थे रहते हैं ठीक है, लेकिन उनके डिफरेंट उनके लिए कानून है, हमारे लिए डिफरेंट कानून है। और हम स्पॉन्सर इस तरह नहीं उठा कर सकते। किस बेस पर स्पॉन्सर करें तुमको, हमें सेटल करवाओ वहां पे, किस तरह सेटल करवाएं, हम अपने माँ बाप को नहीं सेटल कर सकते यहाँ पे, यही तो मसला है ना, तुम्हें किस तरह सेटल करवाएं, नहीं समझते ना वो लोग इस चीज को समझते नहीं है। नहीं समझते। अच्छा ये बताएं, यूके के जो अब सिचुएशनशिप है, पता है सिचुएशनशिप जो अब है सिचुएशन यूके की, उसको अगर हम सामने रखें, यूके बेहतर है या यूरोपियन यूनियन जिसे हम शेंजन बोलते हैं वहाँ जाना बेहतर है, या फिर यूएस से बेहतर है? अगर आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं किसी अच्छे मुल्क में, तो आपके पास ऑप्शन है कि मुझे यूके जाना चाहिए, या मुझे यूरोप जाना चाहिए, या मुझे यूएस से जाना चाहिए। अभी जो मैं अपना कर रहा हूँ, हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। मेरा ये ओपिनियन है, स्पेशली जब से बच्चे हो गए हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिधर मैं हूँ मैं उधर ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी वजह ये है, नहीं आपका तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान से निकल रहा है या इंडिया से निकल रहा है
और वो सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उसे क्या मेरे करना हिसाब से चाहिए? यूके अभी भी बेस्ट ऑप्शन है। और वो कैसे? यूरोप से कैसे बेहतर है? यूरोप से कई लिहाज में बेहतर है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप काम करने वाले तो आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। हम्म यूरोप देखें, यूरोप सारा यूके में आने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। हम्म। कई लोग हैं, मतलब आप देखें रोमेनिया, पोलैंड, जहाँ मतलब वो मेरे कई दोस्त आए हैं। मतलब एक बार तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो मतलब अभी गुर्बत के अंदर है, जैसे पोलैंड, रोमेनिया वगैरह के मुल्क हैं, जिप्सी लोग हैं ऐसे हम्म जो यूरोप आ रहे हैं। इटली से कई लोग आ रहे हैं, आपको पता है। हम्म। जो काफ़ी ज़्यादा पीछे कई फैमिलीज यहाँ पे सेटल हुई हैं। हाँ, तो वहाँ पे मेन चीज़ वहाँ पे क्या है कि अभी उस तरह काम नहीं है। हाँ, मतलब लाइफ स्टाइल अच्छा है यहाँ यूरोप से तो में, बेहतर है। यहाँ से बेहतर है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, नो डाउट। लेकिन जो एक अर्निंग पोटेंशियल है जो यूके में है वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन अर्निंग पोटेंशियल अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप देखें कि अमेरिका में महंगाई भी इसी तरह है। टू मच। ये ठीक नहीं है। होता जो लगाने के लिए प्लग, यहाँ पे ये 3 टाँगों वाला प्लग चलता है ना, वहाँ पे छोटी सी 3 टाँगों वाला चलता है। हाँ जी। उसका जो कन्वर्टर होता है, ये मैं लेने गया, पता कितने का मिला मुझे न्यूयॉर्क में? $24। हाँ जी। यहाँ 1 लोग पाउंड का धक्के खाता है वो, यहाँ पे 1 पाउंड का 1 मिल पाउंड जाता का, है, 1 पाउंड का। और वहाँ 24 का। आप देखें कि लोग कहते हैं जी वहाँ पे जी हम यूएस जाना है क्योंकि वहाँ पे जी $20 मिलता है घंटे का। यूके में मिलता है 12 पाउंड, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, हुँ, या मतलब 16 पाउंड तक भी जाता है। हुँ। 1 घंटे का मिलता है आपको। तो वो $20 जो आप कमा रहे हैं, आप देखें वहाँ पे रेंट क्या है फ्लैट का। ओह हो! तौबा! अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट भी ले रहे हैं तो कम से कम आपको 1600-1700 में मिल रहा है। हुँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम 400-500 मिल जाएगा। हुँ, हुँ। तो लोग ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ उस इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन तो बहुत है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हुँ, प्लस फिर वहाँ पे आपको पता है कि यूके इन द सेंस वेरी सेफ, आई से। वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं जब लास्ट टाइम गया हूँ ना न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, मुझे नाम नहीं याद है, हाई स्ट्रीट के नाम से। मैं उसके बाहर खड़ा था, न्यू स्ट्रीट या हाई स्ट्रीट समथिंग लाइक। मैं उसके बाहर खड़ा था, रात के 8 बज रहे थे, सिर्फ़ 8। और मैं उसके बाहर खड़ा था, सबवे बोलते हैं उसको वहाँ शायद। उस पे मैं खड़ा था तो मुझे पुलिस ने रोका। पुलिस आई, वहाँ से गुज़र रही थी, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। उन्होंने मुझे बोला, "कहाँ से आए हो?" मैंने कहा, "मैं लंदन से आया हूँ।" तो मुझे कहते हैं, "टूरिस्ट हो तुम?" मैंने कहा, "हाँ।" कहते, "यहाँ खड़े नहीं होना। तुम यहाँ खड़े हो, या तो अंदर नीचे चले जाओ स्टेशन में, या यहाँ से चल के मेन मार्केट में चले जाओ। यहाँ तुम अकेले खड़े हो रोड पे, और तुम्हारे साथ ये वो बड़े-बड़े डंपस्टर नहीं होते, डस्टबिन, वो हम्म, पड़ी हुई थी।" कह रहे थे, कहते हैं, "लोग आएँगे यहाँ, तुम्हें पैरों से मारेंगे वो, अ, बूट पहने होते हैं उन्होंने, हम्म। मारेंगे। तुम्हें मार के तुम्हारा वॉलेट, घड़ी, मोबाइल, हर चीज़ सब कुछ तुमसे ले जाएंगे, छीनेंगे, तो तुम्हें नक्शा उठाएंगे इसमें फिर डालेंगे, लेंगे, हाँ। तुम्हें इसमें डाल के वो चले जाएँगे।" ऐसे बोला मुझे पुलिस ने। पुलिस ने मुझे बोला। देखें, हम तो सिर्फ मैं फिर नीचे चला गया। स्टोरीज में भी हम देखते हैं, लेकिन एक बात तक ये कहता है कि वहाँ पे पुलिस भी जो है ना, माशाल्लाह, अल्लाह भी उनका भला करे। वो क्रिमिनल से भी ज़्यादा बड़ी जो है ना वो है। तो तो ये मसला तो है, न्यूयॉर्क में यहाँ पे क्राइम रेट हाई है। न्यूयॉर्क, आप यहाँ पे देखें, जहाँ यहाँ पे यूके के अंदर, मैंने आपको आगे वर्ड बोला है, ब्रिटिश के साथ पोलाइटनेस का वर्ड लाजमी यूज होता है। हाँ। यहाँ पे अब जब पुलिस आपको रोकती है ना, हुँ, देखिए उनकी ड्यूटी में शामिल है। वो अपनी, अगर उसने कैप पहनी है, कुछ भी पहना, वो कैप उतार के नीचे करेगा आपसे बात करने के लिए, और आपको सर के अलावा आपसे कोई ना, कोई हाँ, मुखातिब नहीं होगा। सर बुलाएँगे। ना वो आपको नाम लेगा, ना आपको वो ओए बोलेगा, ना कुछ बोलेगा, वो आपको सर बोलेगा। हाँ, आपसे नाम पूछेगा, आपको बोलेगा जी नाम क्या है आपका, जी आप बोलेंगे ये मेरा नाम है, तो आपको सर भी, अगर नहीं बोला, आपको पूरा मिस्टर क्या क्या आपको बुलाएगा। हुँ, आपका सर नेम लेगा और आपको मिस्टर बोलेगा। हुँ, इतनी रिस्पेक्ट आपको देगा। हुँ, ऐसे दुनिया के किसी और कोने में आपको ये नहीं रिस्पेक्ट मिलती। नहीं मिलेगी। अमेरिका में नहीं मिलती, मैंने जाके देखा है। ठीक है। यूरोप में मैंने जाके देखा है, नहीं नहीं मिलती। मिलती। और जॉर्जिया में आपका कलर देख के भाई आपको डायरेक्ट बोलते हैं, इंडियन, 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 इंडियन। आपका नाम जो बताते रहो नाम, ऐसा ही है। चिल्लाते रहो कि मेरा ये नाम, तुम्हें वो इंडियन ही बुलाएँगे। वो इंडियन ही और यहाँ बुलाएंगे। पे ये जुर्म है, किसी को उसकी नस्ल से, नाम से, कलर से बुलाना, उसकी रेस से यहाँ पे बुलाना, यहाँ पे रेसिज्म तो यहाँ पे ऑफेंस है। बहुत बड़ा जुर्म है ना। हाँ, रेसिस्ट ऑफेंस लोग है। हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कानून है उसकी चीज के लिए। हाँ,
आप ऑफेंस यहाँ है, पे कंप्लेन करोगे रेसिस्ट है और वो बंदे। बंदा जेल में जाएगा चाहे वो अच्छा, बादशाह का लड़का है। बहुत बड़ी मिथ है, आई वुड से कि मतलब किसी जगह पे ये चीज चलती भी है कि हमारे लोग पता क्या कहते हैं, गोरा गोरे का ही साथ देगा। ना ना ना, दुनिया में सिर्फ यहाँ पर ये चीज नहीं है भाई। ठीक है, तो आप मैं समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हाँ, हूँ ना ना, कि गोरा है ना, अरबी अरबी का साथ देगा। तुम दुबई पाकिस्तानी चले पाकिस्तानी का जाओ, साथ देगा। सऊदीया चले जाओ, कतर, ओमान, किसी भी अरब कंट्री में चलो, गल्फ पूरे में, तुम्हारा अगर अरबी के साथ झगड़ा है ना, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम गलत हो वो सही है, एक ही जुर्म की तुम्हें सजा जेल मिलेगी और उसे जुर्माना। जमानत मिलेगी। उसे जुर्माना होगा या जमानत होगी, या उसे कुछ भी नहीं कहा जाए। और तुम वाइट, ब्लैक एंड वाइट है कि तुम सच्चे हो और वो झूठा है, फिर भी तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करना पड़ेंगे। लेकिन यूके इस दुनिया में, मुझे जहां तक मैंने देखा है, अमेरिका का मुझे नहीं पता रूल्स के बारे में इतना ज्यादा, लेकिन यूके एक ऐसी जगह है कि तुम किंग चार्ल्स है ना अभी, उसका बेटे के साथ भी तुम्हारा मसला है ना, तो जज, तुम सच्चे हो तो तुम तुम्हारे सच्चे हक हो, में हाँ, फैसला करेगा। बिल्कुल। वो ये नहीं देखेगा तुम बादशाह का लड़का तुम्हारे अगेंस्ट। मैंने अभी रिसेंटली मैं पर्थ स्कॉटलैंड गया हुआ था, पर्थ में मैंने कुछ क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव देखी हैं जाके। मैं कोर्ट में जाके बैठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पब्लिक हियरिंग होती है तो आप जाके बैठ सकते हैं किसी भी हियरिंग में। तो मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने के लिए 2-3 दिन मैं वहां जाता रहा हूँ अदालत में, ठीक। देखता रहा हूँ, और मैं देखता रहा हूँ कि जज कैसे, वो बाइस नहीं होते भाई, साफ वो इंसाफ करते हैं ना, इंसाफ करते हैं। इंसाफ करते हैं। देखें, सबसे जो इस वक्त दुनिया के नंबर एक जो है वो जो मतलब जुडिशियल हाँ। इंसाफ जो देखा जाए तो बेल्जियम नंबर वन पे इस वक्त। हम्म। ठीक है, उसकी रीज़न है, कुछ रीज़न यही है ना कि वहाँ पे इंसाफ मिलता है। हाँ, हमारे माशाल्लाह आप देखें इस्लामिक मुल्क जो हैं वो किस नंबर पे हैं इस वक्त, किसी एक में भी इंसाफ नहीं है। किसी एक में भी इंसाफ नहीं है। ये तो भी हमारी गलत फहमी है कि अरब में इंसाफ है, वहां भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है। नहीं है वहाँ। ठीक है, तो बस बात वही है कि हम जो वापस बात आते हैं यूके की बात पे आते हैं हम्म, कि हमें लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हाँ। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि यार अगला बंदा, आपने आगे बात की, फ़ोन नहीं उठाता, गोरियां बैठी हैं साथ, यकीन माने मैं इतने पाकिस्तानी को जानता हूँ जो स्पेशली, बेशक वो इंडिया से चाहे पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, हम्म, जो मतलब पीछे से अभी रिसेंटली मैक्सिमम 1 साल हुआ है, चाहे वो स्पाउस वीज़े पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, हम्म, किसी भी वीज़े पे वो आए हैं। हम्म, यकीन माने इतनी गंदी आदत है। गंदी आदत क्या है, फ़ोन करेंगे, अगर बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया भाई ठीक है, वेट कर लो, मैसेज छोड़ दो। हाँ। व्हाट्सएप का ज़माना है भाई, वॉइस मैसेज कर दो कि मुझे ये मसला है, ठीक है, मेरे मसले हम्म, को हल करो, या हम्म, मुझे अर्जेंट कॉल करो, मैसेज छोड़ दो कि अर्जेंट कॉल मी बैक। बंदा मैसेज देखेगा तो मैं फौरी तौर पे कॉल कर कोर्स। लेगा। वो क्या करेंगे, फ़ोन पे हाथ ही रख देंगे, हाँ, फ़ोन करी जाएंगे, करी जाएंगे, करी जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि यार बंदा फैमिली में हो सकता है, बंदा टॉयलेट में हो सकता है, हाँ। ठीक है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन, और अगर उनका फ़ोन उठा लो ना, यार तू तो साढ़े कभी फ़ोन चुका ही नहीं है। मेरे साथ भी होता है ये। ठीक है, हम्म, मतलब एक, वो एक, जो मैं हमेशा बंदे को कहता हूँ यार, जो अपनी पाकिस्तानी सोच है ना वो पीछे छोड़ दो। जैसे तुम एयरपोर्ट पे जाओ ना जहाज पे चढ़ने के लिए, जैसे तुम जहाज पे चढ़ो ना, तो पाकिस्तान को खड़े होकर अल्लाह हाफिज कह के बोलो, पाकिस्तान अल्लाह हाफिज, तो मैं सोच भी अल्लाह हाफिज। एक एक पॉडकास्ट और भी करेंगे, मैं आपके साथ करूंगा, जिसमें हम यूके में जो मसाइल हैं सिर्फ उन पे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट माशरा है, यहाँ भी मसले मसाइल हैं, लेकिन एक सोसाइटी जहाँ आप रहते हो उसमें से आप अच्छी चीजें तो ले सकते हो। ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, इस्लाम सिखाता ही है ना हाँ, कि अगर इस्लाम कहता है कि अच्छाई का रास्ता जो है इख्तियार हाँ, करो, ना कि बुराई का रास्ता इख्तियार करो, बिल्कुल। लेकिन हम लोग ज्यादातर बुराई की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर मना नहीं है शराब, तो हम वो तो नहीं पीते, ठीक है ना। आपने हम, शराब की बात की है, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि हम मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो यहाँ पे पहुँचने से मैं भी जानता पहुँचते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और हूँ, और उनकी पहली गूगल ग्रोसरी में हिस्ट्री, ही वो लेके आते हैं साथ। ठीक है, और पहली ग्रोसरी में वो भी लेके आते हैं, लेकिन वो पहली चीज जो ढूंढते हैं वो क्लब होते हैं। हाँ। कि हम किस तरीके क्लब जाके देखेंगे क्लब कैसा होता है, और हम्म, उनका ये भी माइंड सेट है कि बस क्लब में जाना है, वहां पे गोरी को होगी, गोरी ने जनाब शराब पी होगी, वो खुद बोलेगी उनको भाई जरा। शराब शबाब और कबाब चाहिए आते। हाँ, खैर, चलो, मेरी और आपकी बात तो मैं कर लेता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, हम तो ये काम ऑब्वियसली नहीं करते। तो देखो, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि देखो, हमने ये अडॉप्ट नहीं किया, हो सकता है हमने कोई और बुरी चीज़ अडॉप्ट की हो, मैं ये नहीं कहता, हम ये नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उनको अडॉप्ट कर लो भाई, टाइम की पाबंदी सीख लो भाई साहब। मेरे जो साथ में वहाँ लोग हैं ना जॉर्जिया में,
मैंने इन गुनाहगार आंखों ने कोई टाइम का पाबंद बंदा नहीं देखा। अच्छा। एक बंदा, ये बददयानती होगी, मैं उसका नाम ना लूँ। एक बंदा है पाकिस्तानी, हमारे हल्का है का, मोहसिन नाम है उसका, स्पेन में रहता है वो भी उधर, जैसे मैं यहाँ से पढ़ने जाता हूँ, स्पेन से पढ़ने आता है। सिवाय उस एक बंदे के, मैंने पूरे जॉर्जिया में पाकिस्तानी हजारों लोगों से मिला हूँ, कम्युनिटी से, वो क्यों? और इंडियंस। टाइम के पाबंदी नाम की चीज क्योंकि वो भूल यूरोप जाओ में है भाई, ना, वो यूरोप पॉसिबल में ही है। नहीं क्योंकि वो यूरोप में है। है। शायद इसी वजह से। वो यूरोप में है, उसको लाइफ का पता है, उसको टाइम की कीमत का पता है। यार नहीं, यार ये चीज इतनी इरिटेटिंग है ना। अच्छा, एक आपने टाइम की बात की, एक और बड़ी मजे की बात है, हाँ अब बताता हूँ। हमारे जो ज्यादातर लोग हैं ना, जॉब है ना 9 बजे स्टार्ट होनी है, 10 बजे स्टार्ट होनी है, हम्म, टाइम है ना जॉब का। हाँ ज्यादा दिन कि आप 5 मिनट पहले पहुंचो, हम्म, हमेशा 5 मिनट लेट आएंगे हाँ काम पे। हम्म। और जब उनको बोलो ना यार टाइम पे काम पे आओ, ये वो, तो यार 5 मिनट की हो गया, उन्हें कहना उसे आसमान फट बंदे गए। की एक रेपुटेशन होती है। आपको पता है, मैं कोवेंट्री जाता था ड्राइव करके हॉस्पिटल की जॉब के लिए। सुबह 7:30 मेरी जॉब स्टार्ट होती थी। तो मैं एक दिन, मेरी ना मोटरवे पे कार पंक्चर हो गई। तो जब मैं वहां पहुंचा ना, तो मेरी जो मैनेजर थी ना, मैनेजर नहीं थी, सीनियर थी, एलएस, उसने मुझे बोला, मैं सोच रही थी कि अवैस कैसे लेट हो सकता है आज। ये रेपुटेशन बोलती है ना। उसने मुझे ऐसे बोला। भाई मुझे ना ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज काट रही है मुझे, कुछ ना, कोई खंजर मार रहा है मुझे, जब मेरा मेरा टाइम टाइम खराब होता है तो। कमिटमेंट होती है ना। हाँ, ये चीज मुझे, आप कहीं पहुंचना है हमारे मैं मर जाता हूँ टाइम हमारे से पहले। पाकिस्तानियों में ये बड़ी मतलब एक बुरी आदत है कि मतलब हाँ, आप टाइम की कदर नहीं है। नहीं है टाइम की कदर नहीं है कि आप भाई, बस शादियां हो रही हैं, टाइम दिया हुआ है, 11 बजे बारात होगी। बारात जा रही 4 बजे, 4 बजे जा रही है। 5 बजे। तो बस अच्छा। ये है कि आपको आदतें छोड़नी पड़ेंगी जरा। ये बरसा, असल में चीज ये है कि अ, ये बहुत लंबी बातें हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें टेक्निकल हैं जो आने वाली हैं, वीजाज के वो स्ट्रगल यहाँ की, फिर यहाँ के क्या मसाइल है, उनके ऊपर तो अभी बात शुरू भी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल में इसके 3-4 पार्ट्स तो आएंगे। ऐसा ही तो पार्ट 1 को अब हम यहाँ पे खत्म रोकते हैं। करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर यही है कि नेक्स्ट जो है वीडियो में हम स्ट्रगल के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट संडे आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह तो अगली बात करें। स्ट्रगल ठीक, के ऊपर इंशाल्लाह जरूर बात सही है। करेंगे। एक बंदा किस किस दौर से गुजरता है। थैंक यू वेरी मच, आप आए, अब मैं आपको मछली खिलाऊंगा। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू व्यूवर्स का, जिन्होंने जो थैंक यू। देखे अभी तक देखा है, और इंशाल्लाह अगली पार्ट को भी ज़रूर देखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं और पता हाँ, थी। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप लिखें हमें कमेंट में, तो हम वो आपको उसका जवाब देंगे अगले पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह।